महिलाएं, देखिए मोहल्ले की आसपास की जो महिलाएं वो तमाम वो लोग, अब देखो लाइट भी यहाँ पर चालू हो गई है और तमाम तरह की व्यवस्थाएं यहाँ पर है। और ये वो गाड़ी है जिसके जरिए वो जाने वाले हैं और तमाम तरह की व्यवस्थाएं। हमने जब उनके पिता से पहले बात की थी तो बड़े भाव बेहल नजर आए थे। उनका कहना था कि बेटा मुख्यमंत्री बन गया है, वहाँ कौन हमें जाने देगा। लेकिन अब जब खुद नाती लेने आए तो वो अपने बेटे के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने जयपुर जा रहे हैं। जी अच्छा, एक चीज़ और कि जब नाम सामने आया भजनलाल शर्मा का, तब उस बीच में और तब से लेकर अब तक कितनी बार बातचीत हो पाई है फ़ोन पे? क्योंकि जाहिर तौर पर भजनलाल शर्मा अब लगातार मेल मिलाप का सिलसिला चल रहा है। अब ऐसे में बहुत कम ही समय मिल पाता है और जन्मदिन भी है उनका कल, और हमेशा जन्मदिन के एक दिन पहले वो पहुंचते थे भरतपुर। इस बार माता पिता जयपुर जा रहे हैं। बड़ा लम्हा है आज पूरे परिवार के लिए, पूरे इस पैतृक गाँव के लिए। देखिए आशीष, बड़ी बात यह है कि उनके जब पहले हमने बात की थी तो लगातार जिस तरीके से चीजें रही, और अब उनकी देखिए उनकी माताजी आ चुकी है। मैं कैमरामैन पीयूष को कहूँगा एक बार तस्वीरें दिखाएंगे कि उनकी जो माताजी हैं वो यहाँ पर जा रही हैं बैठने, और उनकी तस्वीरें हम दिखाने की कोशिश करेंगे। लगातार जिस तरीके से तस्वीरें हैं उन तस्वीरों को दिखाने की कोशिश करेंगे। उनके साथ उनके साथ और कौन, क्या नाम उनका, और कौन साथ में जा रहा है? उनकी छोटी बहन भजनलाल, जो मनोनीत मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, उनकी छोटी बहन, क्या नाम है आपका? रजनी। भाई की शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने जा रही है। और चारों बहनें, आप भी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने जा रही है। बहुत अच्छी खुशी है, खूब अच्छी खुशी है, बहुत माता जी ने तो शुरुआत से एक बात कही थी, कितनी खुशी है माता का जयकारा, जो कि भजनलाल शर्मा का क्योंकि इष्ट देव हैं जिनको मानते हैं, और उनका पूरा परिवार अब यहाँ से रवाना हो रहा है। बहनें भी साथ में हैं और बड़ा उत्साह है परिवार के लिए, बड़ा दिन है। जिस तरीके से यहाँ पर उनकी बहनें हैं रजनी और तमाम वो लोग, और एक ही गाड़ी में यहाँ से जो सफारी गाड़ी है भजनलाल शर्मा की, उसी गाड़ी से उनको बैठाकर जयपुर ले जाया जा रहा है। और यहाँ पर सीएम सिक्योरिटी का जाब्ता है, अतिरिक्त पुलिस जाब्ता यहाँ पर लगाया गया है। जो जिले का जाब्ता है पुलिस का, उसको भी डिप्लॉय किया गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं भजनलाल शर्मा की माता और उनके पिता एक ही सफारी गाड़ी में, जो भजनलाल शर्मा की खुद की गाड़ी है, उसमें बैठा के ले जा रहे हैं। और तमाम तरह की चीजें आप देख सकते हैं तस्वीरों में, किस तरीके से तस्वीरें हैं, किस तरह की तस्वीरें हैं, लगातार आप देख सकते हैं। और खुशी है लोगों में, और सीएम सिक्योरिटी का जाब्ता है, जिला पुलिस का जाब्ता भी है। ये वो गाड़ी है सीएम सिक्योरिटी की, लेके जा रहे हैं। और जो जिला पुलिस का जो है उसको भी डिप्लॉय किया गया है, जो आगे जाके पेट्रोलिंग करेगा। इस तरह की व्यवस्था भी की गई है। ये वो गाड़ी है जो इनको आगे से एस्कॉर्ट करके ले जाएगी, और अब इनको ले जाने की व्यवस्था सारी हो चुकी है, जो तस्वीर हमने दिखाई। जी आशीष। जाहिर तौर पर देवेंद्र, मुझे लगता है कि जहां आप मौजूद हैं यहाँ के लोगों ने शायद पहली बार ही इतने इंतजाम देखे होंगे, इतनी सुरक्षा व्यवस्था देखी होगी, और जाहिर तौर पर किसी को उम्मीदें नहीं थी कि अचानक से जो है भजनलाल शर्मा साहब का नाम सामने आ जाएगा और वो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे 15 तारीख को जन्मदिन के अवसर पर। अब ऐसे में क्या हर्षोल्लास आपने गाँव के लोगों में देखा जब आपने लोगों से बातचीत की, और आज जब माता पिता यहाँ से जा रहे हैं, पूरा परिवार जा रहा है, अगर पूरे तरीके से समझे तो परिवार के कितने सदस्य यहाँ से रवाना हो रहे हैं कल ओथ सेरेमनी के लिए? देखिए ओथ सेरेमनी में उनके माता पिता हैं, उनकी जो 4 बहनें हैं वो चारों बहनें जा रही हैं। इसके अलावा उनके ससुराल पक्ष के लोग हैं। भजनलाल शर्मा की जो माँ है वो कनावर, उनका कनावर जहाँ से उनका पियर है, जहाँ उनकी ननिहाल है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की। इसके अलावा उनका जो पैतृक गाँव है वहाँ से भी, अटारी से भी, और जो भरतपुर जहाँ वो निवास करते हैं जवाहर नगर में, वहाँ से भी आसपास के लोग। इसके अलावा जो कुमेर के बाबूला में उनकी ससुराल है, वहाँ से भी लोग जा रहे हैं। तमाम वो लोग हैं। और देख सकते राजस्थान पुलिस का जाब्ता भी अलर्ट हो गया। राजस्थान पुलिस के लोग भी अब अलर्ट हो गए हैं। देखिए राजस्थान पुलिस का जाब्ता भी जो आसपास जो भीड़ जमा हुई है उसको हटाने में लगा हुआ है। और आप देख सकते हैं कि घर के बाहर लाइटिंग है, सजावट की गई है नगर निगम के द्वारा, तमाम तरह की व्यवस्थाएं, तमाम तरह का लोगों में हर्षोल्लास है, लोग उत्साहित हैं। और देखिए आप हमें बताइए, आप अपना नाम बताइए। इस तरह का निमंत्रण पत्र देखिए, ये शपथ ग्रहण समारोह का निमंत्रण पत्र मिला है, और इस निमंत्रण पत्र के जरिए ये वो लोग हैं जिनको क्या दिखाया निमंत्रण पत्र में, आप दिखाने की कोशिश करिए, पढ़िए जरा। देखिए ये भजनलाल शर्मा की ओर से निमंत्रण पत्र हम जो दिखा रहे हैं, जो दिखाया गया है सभी को। लाइट उठा दिया
जो कि ये निमंत्रण पत्र है जिसमें कहा गया है कि मेरे प्रियजन लोक कल्याण को समर्पित कार्यकर्ताओं के अथक प्रेम परिश्रम से राजस्थान में राज्य में भारतीय जनता पार्टी की स्वीकार सरकार बनी है। इस तरह का शुभकामनाओं का संदेश भजनलाल शर्मा के द्वारा भेजा गया है निमंत्रण पत्र, और इस निमंत्रण पत्र को लेकर लोग जयपुर पहुंच रहे हैं। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम विजय सिंह चौधरी है और मैं एडवोकेट हूँ। डेहरा गांव में बीजेपी का समर्पित कार्यकर्ता हूँ। तो बड़ी खुशी हुई है हमारे भजनलाल जी शर्मा ने लगातार ये जो भजनलाल शर्मा के बेटे हैं कुणाल, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। लगातार उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। कुणाल, काना एक सेकंड बात करने की कोशिश करते हैं। एक सेकंड काना शीशा देखिए, हाथ जोड़ के निकल गए हैं। लगातार इस तरह की चीजें हैं और ये वो जाब्ता रवाना हो गए अपने दादा दादी को लेकर। कुणाल जो मनोनीत मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के बेटे हैं वो यहाँ से रवाना हो गए, और जब हमने उनसे बात करने की कोशिश की तो हाथ जोड़ के अभिवादन किया और यहाँ से निकल गए। और तमाम तरह की व्यवस्थाएं हैं यहाँ पर। इन व्यवस्थाओं को आपने देखा और ये तस्वीरें थी जो हमने आपको दर्शकों को दिखाई। भजनलाल शर्मा के माता पिता मनोनीत मुख्यमंत्री वो यहाँ से रवाना हो चुके हैं। जी आशीष। जाहिर तौर पर देवेंद्र, और देखिए इतनी तगड़ी सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर दिखाई दे रही, जैसा कि आप तस्वीरों में दिखा भी रहे हैं, और जो गाड़ियों का जो काफिला है वो यहाँ से रवाना हो गया है। अब पहली बार ये तस्वीरें जाहिर तौर पर पूरे गांव ने देखी होंगी देवेंद्र, जब इतना बड़ा काफिला यहाँ से गाड़ियों का आया, इतनी बड़ी सुरक्षा और यहाँ पर आई माता पिता को लेने के लिए जयपुर के लिए, और मनोनीत मुख्यमंत्री कल शपथ हो जाएगा। लेकिन माता पिता का कैसा रहन सहन था, माता पिता का अब तक किस प्रकार से, किस पृष्ठभूमि से भजनलाल शर्मा आते हैं, किस प्रकार की उनकी जीवन शैली रही है, माता पिता की कैसी जीवन शैली और किस प्रकार का एक नया प्रवेश अब मिलने जा रहा है? देखिए, माता पिता की बात करें तो किसान पृष्ठभूमि से माता पिता आते हैं। माता सामान्य गृहिणी है, पिता किसान है। पिता ने चाहा था कि बेटा पढ़ लिख जाए, बीएड कर ले, मास्टर बने, लेकिन भजनलाल शर्मा राजनीति में राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में जीवन की शुरुआत की उन्होंने और आज ये मुकाम हासिल किया। और माता भी उनकी बात करें तो सामान्य गृहिणी है। तब जिस तरह की चीजें हमने देखी और लगातार उनका हमने 2 से 3 दिन जब से उनके नाम की घोषणा हुई तब से हम लगातार उनके घर पे रहे, लगातार उनसे बातचीत की। तो जैसे सामान्य दिनों में कल भी आज भी हमने सुबह जब हमने उनसे बात की तो वो पूजा कर रही थी और सामान्य जीवन जो जिस तरीके से जीते रहे, लगातार लोगों से मुलाकात, पहनावा ओढ़ावा वो भी बहुत सामान्य था, बहुत सरल था। और उनको लगता है उनकी जो बहनें हमने देखी, बहुत ही साधारण सा परिवार लगता है कि बिल्कुल जो एक कहते हैं ना कि आम आदमी के बीच से उठकर कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री बन गया, वो उसका पूरा परिवार साधारण सा ही है। और यहाँ पर जब व्यवस्थाएं जरूर बदली है क्योंकि मुख्यमंत्री बन गए तो प्रशासन ने यहाँ पर अलग व्यवस्थाएं की, अलग तरह की चीजें की है, लेकिन परिवार बेहद ही साधारण है, उसी परिवार से वो आते हैं। जी देवेंद्र, परिवार साधारण है, लेकिन जब पता चला कि बेटा मुख्यमंत्री बनने जा रहा है, पूरे प्रदेश को लीड करने जा रहा है, इस ऐलान के बाद से अब जयपुर रवाना होने से ठीक 1 मिनट पहले तक क्या माहौल आपने देखा घर पर, क्या बदलाव आपने देखा घर पर, किस प्रकार से लोगों का आवागमन यहाँ पर बना रहा? देखिए, बदलाव की बात करें तो मैं कैमरामैन पीयूष को कहूंगा कि देखिए बदलाव में हमें एक बड़ा बदलाव प्रशासनिक व्यवस्थाओं में यहाँ पर है कि इनके घर के बिल्कुल बाहर एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ था बिजली का, जिसको हटाने के लिए खुद भजनलाल शर्मा ने कई बार बिजली निगम के अधिकारियों को पत्र लिखे, लेकिन जब वो मनोनीत हो गए, मुख्यमंत्री का नाम की घोषणा हो गई, तो महज 24 घंटे के अंदर ही बिजली निगम जो बिजली कंपनी है BECL, उसने उस ट्रांसफार्मर को हटा दिया यहाँ से। लगातार उसको हटाने की कवायद चल रही थी। कईयों बार भजनलाल शर्मा ने पत्र लिखे, लेकिन नहीं हटाया गया। लेकिन जिस तरीके से आप देख सकते हैं, दिन रात कार्रवाई करके आज पूरे दिन ये कार्रवाई चली और अब भी यह कार्रवाई चल रही है कि यहाँ से ट्रांसफार्मर को हटाने की कार्रवाई की गई है और ट्रांसफार्मर को शिफ्ट किया गया है। इसी तरह का नजारा कुछ यहाँ पर देखिए लाइट का है। यहाँ पानी की समस्या थी, तो पानी जो आता था वो भी ऐसा था कि पानी यहाँ पर दूषित आ रहा था, उसको भी सही किया गया। उसके लिए भी फाउंडेशन बना के जो दूषित पानी की पाइपलाइन है उसको ठीक किया गया। इस तरह की व्यवस्थाएं थी। और आसपास यहाँ पर जहाँ भजनलाल शर्मा जिस कॉलोनी में रहते हैं, जवाहर नगर का वो इलाका, हाउसिंग बोर्ड जवाहर नगर का इलाका, उस इलाके में देखिए वो पानी, यहाँ दूषित पानी आता था, इस पाइपलाइन को भी ठीक किया गया है। तमाम तरह की व्यवस्था, इस तरह के बदलाव यहाँ देखने को मिले आशीष, और लोग बड़े उत्साहित हैं। लोग देख रहे हैं कि अब उनका इलाका, जिस इलाके में वो रहते हैं, वो मुख्यमंत्री निवास हो गया है। जी जाहिर तौर पर मुख्यमंत्री निवास हो गया है। और जो आप कह सकते हैं जो चीज़ें बदली हैं
ऐसी ही कुछ उम्मीदें पूरे राजस्थान ने लगा रखी कि जिस प्रकार से भरतपुर अब चमक रहा है या चमकेगा आने वाले दिनों में, उसी प्रकार से पूरा राजस्थान चमके, उसी प्रकार से प्रॉपर सबको लाइट मिले, पानी की व्यवस्था दुरुस्त हो और लोगों को बेहतर कानून व्यवस्था मिले। और जाहिर तौर पर जो गांव के लोग हैं, आसपास के लोग हैं, उनमें भी बहुत ज़्यादा खुशी होगी, क्योंकि जब परिवार का, गांव का एक लड़का निकलकर मुख्यमंत्री बन जाता है, उसके बाद में पूरे गांव में, पैतृक गांव में जाहिर तौर पर खुशी का माहौल होगा। उन लोगों के क्या रिएक्शंस आए जब आपने बातचीत की कि भाई अब तो मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, कल ओथ सेरेमनी होगी, उनके क्या रिएक्शंस थे? आशीष, कुछ लोगों से बात करने बिल्कुल, की जरूर कोशिश करेंगे। ये वो घर है जो भजनलाल शर्मा के घर के सामने घर है, उस घर की कुछ महिलाएं, उनसे बात करेंगे। आप बताएंगे, सोचा था आपने कि भजनलाल शर्मा एक दिन मुख्यमंत्री बनेंगे? कभी नहीं सोचा था, और एक रात में ये सपना ऐसा हो गया। कल क्या था और आज हो गया। बहुत खुशी की बात है। हमारे भरतपुर की सब जनता बहुत खुश है। लेकिन आंटी जी, लगातार जिस तरह की समस्याएं थी, ये ट्रांसफार्मर जिसको आप देख रही थी, लगातार कई बार बदलने की कवायद के लिए, और तो जहाँ तक छोटे मोटे भंगे वो भी कूड़ा नहीं उठा के राजी थे, कितना भी कुछ कहते थे। एक रात में इतना कुछ हो गया कि सपने में भी कोई व्यक्ति सोच नहीं सकता। देखिए आशीष, हमने बताया कि एक रात में इतना परिवर्तन है कि लगातार जो सफाई का काम हुआ हो, चाहे और दूसरी चीजें हो, तमाम तरह के बदलाव यहाँ पर कहते हैं कि धीरे धीरे पूरा नजारा बदल रहा है। हालांकि जब शपथ हो जाएगी तब चीजें और बदल जाएगी। लेकिन देखिए, दिन रात जिस तरीके से सरकार, कहते हैं ना, मुखिया के बदलने के बाद, हाकिम के बदलने के बाद किस तरीके से हुकूमत काम करती है, जो प्रशासन काम करता है, वो कवायद यहाँ पर दिख रही है। आशीष, लगातार रात में भी काम किया है। ये लाइटें, ये नगर निगम ने, ये होर्डिंग बैनर्स यहाँ पर लग चुके हैं, तमाम तरह की व्यवस्थाएं हैं, और लोग अब भी यहाँ पर उनके दिख रहा है तस्वीरों में दिख रहा है देवेंद्र। और जैसा कि आपने बातचीत की, जैसा कि घर के सामने रहने वाली महिला कह रही है कि यहाँ पर एक कूड़ा तक नहीं उठाने कोई आता था, आज देखिए किस प्रकार से जगमग हो रहा है पूरा इलाका। ये अपने आप में बड़ी चीज है। और भजनलाल शर्मा कल शपथ लेने जा रहे हैं, अभी मनोनीत है, कल से हम कहेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए।